हेलो व्यूअर्स, मटेरिया मेडिकल लेक्चर्स में आपका वेलकम। आज हम बात करेंगे ड्रग यूपेटोरियम परफोलिएटम के बारे में, जिसका कॉमन नेम है बोनसेट, प्रूवर है हैनिमन एंड फैमिली है कंपोजिटी। यूपेटोरियम का नाम सुनते ही आपके दिमाग में जो एक फीचर आना चाहिए वो है बोन पेन्स। बात करते हैं इसके स्फेयर ऑफ एक्शन की, जो कि होता है बोन पर, ब्रोंकियल मेम्ब्रेन पर, जो कि कहाँ होती हैं, लंग्स में होती हैं, एंड योर बिलियरी सिस्टम, जो कि किस में होता है, लीवर में। यूपेटोरियम को याद करने के लिए आपको पता होने चाहिए कुछ कॉमन सिम्टम्स इन डिजीज़ के, जो कि सिमिलर हैं यूपेटोरियम में। नंबर फर्स्ट डेंगू, नंबर सेकंड मलेरिया, एंड नंबर थर्ड इज़ योर इन्फ्लुएंज़ा। अब डेंगू के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? नंबर फर्स्ट इज़ द फीवर। इसमें क्या होता है, फीवर होगा। एंड नंबर सेकंड इज़ योर बॉडी पेन। बॉडी पेन कहाँ कहाँ होंगे? इसकी बोन्स में एंड इसकी मसल्स में। अब बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया में क्या होगा? चिल्स होंगे, फीवर होगा। कौन सा? इंटरमिटेंट टाइप ऑफ फीवर। एंड नेक्स्ट इज बोन पेन्स। अदर डिजीज इज योर इन्फ्लुएंजा। इसमें क्या आएगा? फीवर, नेक्स्ट इज योर सोर थ्रोट, एंड नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। आपने देखा इन तीनों डिजीज़ में एक फीचर कॉमन आएगा, वो क्या है? बोन पेन्स। बोन पेन्स जो हैं इन तीनों डिजीज़ में बहुत मार्क्ड हैं। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ यूपेटोरियम ड्रग की, जिसमें नंबर फर्स्ट पर आता है योर फीवर। फीवर की 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें क्या होता है, पहले चिल, देन हीट, देन स्वेट। पहले क्या होगा, पेशेंट को ठंड लगेगी, फिर बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगा और फिर पसीना आएगा। अब करते हैं बात हम टाइप्स ऑफ फीवर की, जिसमें क्या है, इंटरमिटेंट फीवर होगा या फिर पोस्टपोनिंग टाइप ऑफ फीवर होगा, और नंबर थर्ड इज़ योर बिलियस फीवर। ठीक है, तो पोस्टपोनिंग का क्या मतलब है कि आज पहले दिन पे आया 7 से 9 बजे और दूसरे दिन में क्या आएगा, ये दोपहर में आएगा, मतलब 12 बजे के करीब आएगा। तो ये क्या हो गया, पोस्टपोनिंग टाइप हो गया। दूसरा इंटरमिटेंट का क्या मतलब है कि इंटरमिटेंट में एक दिन में फीवर क्या होता है, स्पाइक अप भी करेगा और नॉर्मल रेंज में भी जाएगा, जैसे ये बेस लाइन और ये टेम्परेचर राइज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही दिन में ये बेस लाइन को टच कर रहा है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर को टच कर रहा है। अब बात करेंगे हम चिल की स्टेजेस की, उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं उसकी। फर्स्ट इज़ बिफोर चिल, देन ड्यूरिंग चिल, एंड देन एट द क्लोज ऑफ चिल। मतलब कि ठंड लगने के टाइम पर इसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। ठंड लगने से पहले क्या होगा, पेशेंट को बोन पेन होगा, कहेगा हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और क्या होगा, ठंड लगने से पहले उसकी जो प्यास है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, किसी भी चीज़ से वो बुझने वाली नहीं है, जिसको हम कहते हैं इनसैटिएबल थर्स्ट। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है, जब ठंड लगने वाली होगी उससे पहले हो रहा है। इनसेटाइबल थर्स्ट होगी बिफोर सेवरल आवर्स। ठीक है, अब क्या होगा कि उसको पता चल जाएगा जब उसको प्यास लगेगी बहुत ज़्यादा, तो कि अब मुझे बुखार होने वाला है। गेट नो दैट चिल इज़ कमिंग। चिल इज़ द स्टेज ऑफ फीवर ना, तो उसको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, जब ठंड लगना स्टार्ट हो जाएगी उसको, तो क्या होगा, चिल का मतलब ही क्या है, ठंड। तो एक्सट्रीम शिवरिंग, एक्सट्रीम सीवियर शिवरिंग, बहुत ही ज़्यादा ठंड लगेगी, पेशेंट कहेगा मुझे कवर कर दो, ही वॉन्ट्स टू बी कवर्ड। ठीक है, अब ये देखो कि शिवरिंग कैसे कैसे होगी, ये बैक है उसकी, तो ऊपर से नीचे की तरफ इसकी क्या आएगी, ठंड चढ़ेगी, इसको कहेगा कि बैक के ऊपर से नीचे की साइड मुझे ठंड लग रही है। शिवरिंग रन डाउन द बैक,
और साथ में क्या होगी, वो रेडिएट होगी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। ठीक है, ये क्या था, चिल के दौरान क्या क्या सिम्टम उसको आएगा, ये वो है यूपेटोरियम ड्रग में। अब ड्यूरिंग चिल और क्या हो सकता है, इसमें होगा इसको वायलेंट हेडेक, बहुत ज़्यादा सर में दर्द बताएगा। तो बताएगा कैसे पेशेंट कि मुझे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और साथ में दुखन हो रही है, सोरनेस मीन्स, ठीक है, कि छूने में भी सर को दर्द हो रहा है और सर ऐसा हो रहा है कि फट जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि वो बर्स्टिंग टाइप ऑफ हेडेक है। ठीक है, किस टाइप का हेडेक है वो, बर्स्टिंग टाइप ऑफ हेडेक। और हेडेक के साथ साथ उसको ठंड भी लग रही है। ठीक है, और क्या होगा, बोन पेन्स होंगे। बोन पेन्स तो इस रेमेडी की आप ये कह दो जान है, कि बोन पेन्स हर सिम्टम के साथ आने ही आने हैं। और बोन पेन का कैरेक्टर मैं भी आगे आपको बताऊंगी। बोन पेन्स के साथ क्या होगा, अब इसकी थर्स्ट में चेंज आ जाएगा। अब अगर ये पानी पिएगा ना तो इसको ठंड और ज़्यादा लगेगी। ठीक है, पहले क्या हो रहा था कि उसको बहुत प्यास लग रही थी, और अब क्या होगा, जैसे ही उसको ठंड लगना चालू होगी तो पानी नहीं पी पाएगा। पानी अगर पिएगा ना वो, तो उसको और ज़्यादा ठंड चढ़ेगी। ठीक है, अब थर्ड क्या है, क्लोज ऑफ चिल में क्या होगा। क्लोज ऑफ चिल में क्या मतलब कि अब आगे क्या आने वाली है, हीट स्टेज आने वाली है। ठीक है, अब उसका टेम्परेचर राइज होने वाला है। तो क्लोज ऑफ चिल में क्या होगा, उसको बिटर वॉमिटिंग होगी, मतलब कड़वी क्या होगी, उल्टी होगी बाइल की। ठीक है, तो ये थी आपकी कैरेक्टर चिल की। चिल से पहले क्या होगा, दौरान चिल के क्या होगा, और क्लोज में क्या होगा। अच्छा, जब फीवर की थर्ड स्टेज आएगी ना, स्वेट स्टेज, तो इस स्टेज में पेशेंट कहेगा कि पेन्स में तो रिलीफ मिल गया पर हेडेक में रिलीफ नहीं मिलेगा। अब बात करेंगे अनदर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो कि हैं इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। ये कब आएंगे, या तो कोई इंटरमिटेंट फीवर आपने सप्रेस कर दिया है, ठीक है, दवाइयों से या और किसी मेथड से, और दूसरा मीजल्स के बाद इसको क्या आएगा, पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे। क्या आएगा कि एक तो इसको क्रोनिक लूज कफ होगा, कहेगा बहुत टाइम से खांसी आ रही है, छींकें आ रही हैं और नाक से पानी, यानी कि कुराइज़ा हो रहा है। अच्छा, जो इसका बलगम है, बलगम यानी कि क्या, एक्सपेक्टोरेशन, वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम बताएगा, कि जैसे मुंह भर भर के नहीं आ रहा है, मतलब बहुत कम एक्सपेक्टोरेशन हो रही है। पेन का कैरेक्टर कैसा होगा इसका, शार्प पेन होगा, मतलब बहुत तेज़ पेन बताएगा, और कहेगा गहरी सांस लेने पे, डीप इंस्पिरेशन पे इसको पेन हो रहा है। दुखन बताएगा साथ में, मतलब कि सोरनेस। और क्या बोलेगा पेशेंट कि मुझको हाथों से सपोर्ट करना पड़ता है अपना चेस्ट, ठीक है, मस्ट सपोर्ट विद हैंड्स। एग्रवेशन कब होगा, रात में और इंस्पिरेशन यानी सांस लेने के टाइम। एम्यूलरेशन होगा कि जब पेशेंट अपने हाथों या लाइंग ऑन हैंड्स और नीज, हाथों या घुटनों पे आएगा। अब हम बात करेंगे कुछ यूनिक सिम्टम्स की जो कि इस ड्रग को दूसरी ड्रग से डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहला है इसका बोन पेन्स। मैंने जैसे बताया था कि बोन पेन्स इस रेमेडी में, पूरी रेमेडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। कहाँ कहाँ आपकी बोन्स में होंगे ये, बैक में यानी कि कमर में, चेस्ट में, लिम्स में, ठीक है, हाथों पैरों में, सीने में, सर में। और इनका कैरेक्टर क्या होगा, एचिंग, ठीक है। और साथ में कहाँ पर होगी, रिस्ट में। रिस्ट में ऐसा लगेगा कि डिसलोकेट हो गई है रिस्ट। नंबर सेकंड फीचर जो है वो है इसके बाइल वॉमिट ठीक है। नंबर थर्ड पर है कि बोन पेन्स हो गया, बाइल वॉमिट हो गई। अब क्या है यूनिक फीचर, पेनफुल सोरनेस, कि सोरनेस है और वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, पेनफुल होगी। कहाँ कहाँ पर है, आई बॉल्स में, थ्रॉट में, ठीक है, चेस्ट में, मतलब कि बोलेगा आँखों में बहुत दर्द है, फीवर तो हो ही रहा है साथ में, फिर हेडेक भी है, चेस्ट में भी है, सब जगह क्या है, पेनफुल सोरनेस रन करेगी। नंबर फोर था कि स्वेट रिलीव्स ऑल पेन्स एक्सेप्ट हेडेक, पसीने से सारे पेन्स इसके रिलीव मिल जाएंगे बट हेडेक में नहीं मिलेगा। फिफ्थ है ब्रूइज्ड फीलिंग, ऐसा लगेगा चोट लग गई है हर जगह पर, पूरी बॉडी में फील होगा,
ऐसा लगेगा टूट गई है पूरी बॉडी, वही फीवर वाले सेंसेशंस हैं सारी। सिक्स्थ है वर्टिगो सेंसेशन। अच्छा इसका क्या होगा, सेंसेशन एज ए फॉलिंग टू लेफ्ट, चक्कर आएंगे तब लगेगा कि लेफ्ट की साइड गिर रहा है। ये सब क्या थे इसके यूनिक सिम्टम्स थे जो कि यूपेटोरियम को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऐसी और मटेरियल मेडिका की वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।